जागा अंधेरा प्यास है हम भूत हूँ मैं भूत है हम भूत है हम भूत है हम। राम 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 राम। ओ तेरी कहाँ गई सुगंधा? भूत कैसे बन गई तुम? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मिट्ठू डर। अरे डर तो हमऊ के लगत है मिट्ठू। हमऊ भी मनोज तिवारी और रवि किशन की तरह भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग छोड़कर अरे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते रहे, मगर ये अरमान दिल में ही रह गया और हम भूत बन गए मिट्ठू। भूत भूत? मगर तुम तो इतने अच्छे कपड़े पहने हो, तुम भूत कैसे हो सकती हो? निर्दयी तोते। हम भगवान का भी दिन होवत है और हमारे अंदर भी एक दिल होवत है। तू का जाने कब या हमारे शमशान हमारे अड्डे माँ। मगर तुम यहाँ क्यों आ गई हो? अरे हम सोचते थे कि शमशान में हमका शांति मिलेगी, हम शांति से रहेंगे, मगर क्या करें ये नेता लोग तो हम भूतन के हुआ भी चैन से नहीं रहने देते। अरे कल से बस शमशान और कब्रिस्तान की ही बात कर रहे हैं पूरे देश में। क्या बताएं? समझा वो भाषण? मुझे भी बताओ। हाँ बताएंगे मिट्ठू, लेकिन ये लोग भूत से पंगा ले लिए हैं अब, इसलिए हम भी पोल खोलेंगे, एक एक की पोल खोलेंगे हम, क्योंकि भूत है हम, भूत है हम। शमशान है कोई, कब्रिस्तान है कोई, सबको पता क्या है माजरा, इलेक्शन है कहीं, वोट चाहिए अभी। मिट्ठू एक बात तो बताबा, का तू मिनिस्टर बनगा का नहीं? मिनिस्टर? कौन सा मंत्रालय मिलेगा? अरे तो का शमशान मंत्री या कब्रिस्तान मंत्री बना देंगे। हमका तो लागत है कि बीजेपी अगर यूपी में जीत गई तो राज्य में एक नया मंत्रालय तो जरूर बना देगी है? फिर तो हर बात चाहे शमशान या कब्रिस्तान में होगी मिट्ठू। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में ऐसा मुद्दा उठा दिए हैं जो आज तक किसी नेता ने नहीं उठाया। कई नेता खेती की समस्या उठावत है, कई बेरोजगारी की समस्या उठावत है, लेकिन नहीं, मोदी जी का ध्यान एक नई समस्या पर आ गया और वो है शमशान और कब्रिस्तान की समस्या। ये सुनिए, चुनाव प्रचार करते हुए क्या कह दिया मोदी जी? भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। ना तभी हमारी शांति भंग हुई और हमारा दिमाग हो गया तमाजी सटकली। यहाँ इंसानों में का कम कंपटीशन था जो अब तुम भूतन में भी कंपटीशन कर दिए हैं। अरे ये कौन बात हुआ? और सुगंधा ये तो बताओ कि क्या जिंदा लोगों की समस्याएं खत्म हो गई है जो अब सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान पर ही बात टिक गई है? बिल्कुल सही मिट्ठू, बिल्कुल सही। अरे मोदी खुद ही सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन अब विरोधी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही देश को बांटने में लगे हुए हैं। अरे दैया दैया दैया, सुनिए अपने लालू जी को सुनिए। कब्रिस्तान बोलते हैं कि श्मशान घाट, तो तुमको कौन रोका है? श्मशान घाट का बनाओ, बिजली दो। बिजली मिली, बिजली मिली, हम बिजली देंगे 24 घंटा। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर जाकर के श्मशान घाट पर गंगा माँ के सफाई करने के लिए गए तो
प्रधानमंत्री बिलो बेल्ट बात कर रहे हैं लगातार, इतना ओछी ओछी बात। मोदी जी हम कुछ कहे? अरे हमरा बात माने तो एक काम कीजिए, आपने जैसे सांसदों के लिए आदर्श ग्राम योजना और भी बहुत सारी योजना बनाई है ना, वैसे ही कुछ और योजना बना दीजिए, जैसे आदर्श शमशान योजना और आदर्श कब्रिस्तान योजना। और ये ना हो सके तो अपनी सरकार में शमशान मंत्री और कब्रिस्तान मंत्री बना दीजिए। का मतलब है? क्या मतलब है का? अब क्या हुआ? अरे मिठू का बताए, गुजरात के गधों का जिक्र यूपी में काहे हो रहा है? अखिलेश गधा किसको बता रहा है? हम सदी के महानायक हैं हम। और अखिलेश हमारा मजाक उड़ा रहा है? बताओ भाई हमरा। ये क्या हाय हाय कर रही हो सुगंधा? अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गए तुम्हारे अंदर? अरे मिठू, आज का दिन ही अमिताभ बच्चन की चर्चा का है। अरे यूपी के चुनाव में वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं। वैसे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साबित कर दिए हैं कि वो चुटकी लेने में माहिर है। और चुटकी भी किसकी? बच्चन साहब की। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। इस बार यूपी का इलेक्शन काफी रोचक हुई भाई। 3 चीजें वहां जमकर हो रही, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। भाई ऐसी डायलॉग बाजी तो हमारे फिल्मी स्टार्स के मुंह से हम कभी नहीं सुने। जैसे अखिलेश यादव ने ऊंचाचार की सभा में डायलॉग मारे, आय हाय ऐसे डायलॉग मारे, ऐसे डायलॉग मारे कि अमिताभ बच्चन भी सुनकर सन्न रहेगा। अखिलेश जी ने सीधे सीधे कह दिया कि बच्चन साहब गधों का प्रचार कर रहे हैं, वो भी गुजरात के गधे। समझे कि नहीं? हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। इसके बारे में और बातें करें उससे पहले हम आपको बता दें कि अखिलेश जी का संकेत अमिताभ बच्चन के किस प्रचार की तरफ था। भाई तो आप जानते हैं ना कि बच्चन साहब गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसके विज्ञापनों में गुजराती गधों का इस तरह प्रचार करते नजर आ चुके हैं। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्डनेस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलेंगे। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न। ये देखिए, हाँ ये देखिए, हाँ यही है वो गधे। भाई ये तो मानना होगा अखिलेश जी ने बहुत दूर की कौड़ी निकाली है? भाई मजाकिया लहजे में ही उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी निशाने पर ले लिया और मोदी जी को भी। लेकिन अखिलेश जी ये बताइए कि बच्चन साहब तो एक जमाने में आप ही के पार्टी के बहुत करीब थे हैं, और आपके पिता मुलायम जी के भी वो तो काफी नजदीक थे कि नहीं? और जया बच्चन जी भी, वो तो आपकी ही पार्टी की राज्यसभा के मेंबर हैं आज भी कि नहीं? इसलिए आपका भी तो कर्तव्य बनता था ना कि यूपी की भैंसों का प्रचार बच्चन साहब से करा लेते। अरे आपने उनको ये मौका नहीं दिया और वो गुजराती गधों का प्रचार करने चले गए। अब बताइए गलती किसकी है? किसकी? शेर अर्ज कर सकत है। हाँ इरशाद। इलेक्शन कमीशन को भी लग जाएगा ये सुनकर करें। अरे बाबा कौन बोलेगा? बाबा शाबाश। इलेक्शन कमीशन को भी लग जाएगा ये सुनकर करें कि आत्माएं इस बार बन रही है पोलिंग एजेंट। बस करो सुगंधा, तुम तो आज शायरी भी डरावनी कर रही हो। अब ये आत्माओं का क्या मामला है? मामला बहुत संगीन है मिट्ठू। आज तक भारत के चुनाव में जो नहीं हुआ वो हो जा रहा है। भाई इस बार यूपी में आत्माएं निकल पड़ी हैं भैया, पोलिंग एजेंट बनने। वो भी
पता नहीं वोटरों का क्या होगा। सब आत्मा भटक रही है, सब इकट्ठा हो जाओ। ओम स्वाहा। आत्माएं तुम जागो, सबको पोलिंग एजेंट बनाया गया। ओम स्वाहा। ये गन्ना किसान जो मर गए, आपको गन्ना बिना भुगतान नहीं मिला, वो सारी आत्माएं जागो। ओम स्वाहा। गलत वोट मत पड़ने देना। ओम स्वाहा। जागो आत्माएं जागो, सब सदन शमशान बच गया है। गोरखपुर में आजकल एक नए बाबा की धूम है। भाई लोग उनको अर्थी वाले बाबा कह रहे हैं। याद है ना, हम आपको दिखाए थे पिछली बार, मिला चुके हैं आपको उनसे। इन बाबा जी का नाम है राजन यादव। वो गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना चुनावी हेडक्वार्टर शमशान बना रखा है। भैया सोचो कितनी तकलीफ है हम लोगों के लिए। राम नाम राम नाम, मैं अर्थी से चुनाव लड़ रहा हूँ। राम नाम। मेरा पर्चा दाखिला भी अर्थी पे ही होता है। तो अर्थी बाबा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वो इसलिए कि इनका दावा है कि इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी अर्थी बनाई है और इस अर्थी पर बैठकर वो आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। उन्हें बुला रहे हैं कि वो चुनाव में आए और उनकी पोलिंग एजेंट बन जाए। क्या बात है। और इस मकसद से वो गन्ना किसानों की मृत आत्माओं को भी बुला रहे हैं ताकि उनकी मदद करें। मैं आज यहाँ शमशान घाट पे यज्ञ करके यहाँ जो हमारे गन्ना किसान जो गन्ना भुगतान के बिन मर गए, जो शहीद हो गए, आज उन्हीं गन्ना किसान मरे हुए आत्माओं को मैं आहुति दे रहा हूँ इस यज्ञ में और उनको जगा रहा हूँ और जगा के सबको पोलिंग एजेंट बनाने के लिए निर्देश दिया हूँ। समझे? बाबा ने गजब कर दिया। अरे बाबा, आपके इस अभियान के बारे में सुनकर तो इलेक्शन कमीशन को भी चक्कर आ गया होगा। है? हो सकता है कि पूरा इलेक्शन कमीशन इस खोज में लगा हो कि आप जो कर रहे हैं वो चुनावी आचार संहिता के खिलाफ तो नहीं। वैसे भी आत्माओं का क्या है, वो तो ईवीएम में बैठकर कुछ भी गुल खिला सकते हैं, है ना? भाई जैसे हॉरर फिल्मों की तरह अब हॉरर इलेक्शन होंगे और क्या। तो हमको लग रहा है कि हमें भी अब चुनाव में काम मिल ही जाएगा। अरे मिलना भी चाहिए, क्योंकि भूत जो है हम। बजाओ भैया।